अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सानिया। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि वी बैक कैसे अचीव करते हैं। अच्छा, वी बैक की जो मीनिंग है वो है वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी कि जिनके भी सी सेक्शन होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, उनके फ़र्स्ट टाइम यानी कि फ़र्स्ट टाइम कंसीव करती हैं तो सीज़र हो जाता है। सेकंड टाइम कंसीव करती हैं तो फिर उनकी जो बेबी की बर्थ होती है वो नॉर्मल बर्थ होती है, तो उसको वी बैक कहते हैं। मेरे साथ भी यही सीन है। ये मेरी स्टोरी जो है वी बैक पर है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज, ताकि अगर मेरी बात किसी तक पहुँच सकती है, किसी को हेल्प हो सकती है इससे, तो फिर ज़रूर हो। अच्छा जी, मेरा वी बैक कहाँ से स्टार्ट होता है मैं बताती हूँ। मेरी फ़र्स्ट बेबी है मेरी बेटी, जो 2019 में पैदा हुई और वो पैदा हुई है सिज़ेरियन से। अच्छा, मेरा केस था एक क्लिनिक में। मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हम्बल थी मुझसे, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरा सीज़र हो जाएगा। मेरा माइंड भी नॉर्मल का ही था। मेरे बाकी आस-पास मेरे जितने सराउंडिंग में लेडीज़ थीं, सब ने मुझे नॉर्मल के लिए ही सजेस्ट किया कि नॉर्मल ही करवाओ, तो मेरा माइंड नॉर्मल का प्रिपेयर हो चुका था। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरा सीज़र हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी और शादी के फ़ौरन बाद मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक भी रहता था। ये बात मुझे काफ़ी टाइम बाद जाके समझ में आई। तो आप फ़र्स्ट टाइम में तो आप लेबर जज नहीं कर सकती कि लेबर आपके कैसे होते हैं। बनिस्बत ये कि आपके आगे पीछे वाले आपको इतना गाइड करें, आपको इतनी आपकी काउंसलिंग हो, आपको इतना आइडिया हो जाए कि भई ये लेबर पेन होते हैं, इस तरह से उठते हैं, यहाँ से आता है, ये कंडीशन हो जाती है। जबकि कहते हैं हाथ में आपके 5 फिंगर्स हैं, तो वो बराबर नहीं हैं। इसी तरह हर लेडीज़ की प्रेगनेंसी, लेडीज़ की बॉडी सेम नहीं होती। हर किसी के साथ डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं और उनके साथ भी डिफरेंट डिफरेंट मामलात होते हैं। हर बच्चा डिफरेंटली बॉर्न होता है, लेकिन एक ही प्रोसीजर से बॉर्न होता है, नॉर्मल तरीके से, जिसे वजाइनल बर्थ कहते हैं। लेकिन आजकल सीज़र बहुत कॉमन है। अच्छा जी, मेरी डॉक्टर ने भी कुछ, मुझे लगता है वो कर सकती थी नॉर्मल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये मेरी जजमेंट है, मैं किसी पे तहमत नहीं लगा रही, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, मुझे मंजूर है। और मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली मेरी औलाद जो है बेटी है। अब वो थी ब्रीच। अब मेरी बेटी पूरी 40 वीक्स में पैदा हुई। 40 वीक्स कैसे कहें, ऐसे 40 वीक्स कह लें कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, तो इम्प्लांटेशन भी काउंट करते हैं तो 40 वीक्स बनते हैं। तो 40 वीक्स में आके मुझे पेन्स जो थे, इर्रेगुलर पेन्स आते थे, फॉल्स पेन ज़्यादा थे मुझको। और जो है, मैं जब डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने देखा, मेरा सर्विक्स इतना ओपन नहीं था उस वक्त और मेरी बेबी भी ब्रीच थी, लेकिन लेबर मुझे ऑलमोस्ट स्टार्ट की ही तरफ थे कह लें। लेकिन मुझे फॉल्स पेन, पैनिक अटैक, ये सब ज़्यादा रहता था, मुझे ब्लॉट ज़्यादा रहते थे, मुझे गैस्ट्रिक बहुत था। तो इस वजह से मुझे सॉइल बहुत हो गया था। मैं काम बहुत करती थी खड़े रह के, तो किसी ने मुझे इतना भी गाइड नहीं किया था कि ज़्यादा वॉक करो, वॉक। मैं बहुत कम वॉक कर पाती थी क्योंकि मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा रखा होता है। हर 2 कदम पे जो है कुछ ना कुछ फर्नीचर है, इस वजह से वॉक भी नहीं कर सकती होती थी। मैं 5th फ्लोर पे रहती थी, मेरा नीचे उतरना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं रहता था कि वो मुझे कंटिन्यूसली लेके जाएं। वीक पे लेकर जाते थे तो वॉक करती थी, वरना वॉक नहीं करती थी। और उस टाइम मैं खड़े रह के काम करती थी, ज़्यादातर मैं खड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, तो ये गलत चीज़ है लेडीज़ के लिए कि खड़े रह के एक जगह आप काम करती हैं तो आपके पैर में भी सॉइल आता है, फिर आपकी बॉडी में भी सॉइल चलता है। आपको क्या करना है, आपको चल फिरना है। सही है, आपको चल फिरना है। और अगर आप बैठी हुई हैं तो आप सीधे बैठ के काम ना करें, आप पीछे अपने बैक की तरफ एक पिलो रख लें और थोड़ा सा पीछे की तरफ, बैक की तरफ आप लेट जाएं, जिसको इंक्लाइंड कहते हैं। थोड़ा इंक्लाइंड बैठकर आप काम कर लें, कटिंग जो भी कर रही हैं वो इंक्लाइंड बैठ कर करें। खड़े रहने से सॉइल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा सॉइल थी, तो मेरी बेटी जो है वो 6.5 पाउंड की पैदा हुई थी।
सीज़र के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा सॉइल्ड थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे उस बात पे फ़ौरी जब सीज़र हुआ था तो मुझे एक तरह का ट्रॉमा था। मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी इस बात पे कि माइंड आपका कुछ बना हुआ होता है और कुछ हो जाता है। तो मुझे पेन्स स्टार्ट नहीं हुए, तो उस वक़्त मुझे फॉल्स ही पेन्स हो रहे थे और मुझे इस हद तक गैस्ट्रिक था, ब्लॉट्स थे कि वो मेरी रिब्स में घूमता था, मुझे तकलीफ़ रहती थी। और अब फिर मेरा सर चकराने लगा था इस चक्कर में कि क्या करूँ, अब क्या होगा मेरे साथ? उन्होंने देखा मुझे और उन्होंने मुझे देख के बोला कि बीबी डांस क्यों कर रही हो? जैसे मैं तकलीफ़ से मैं हिल रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी डांस क्यों कर रही हो? नाच-नाच के बच्चे पैदा नहीं होते। उन्होंने जब मुझसे ऐसे बात करी तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा रोने वाली कि पेशेंट्स के लिए तो कहा जाता है अगर आप प्यार से भी बात करो तो आधी बीमारी उनकी वैसे ही सही हो जाती है। लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे इस तरह से कहा। और मेरे हस्बैंड ने उनकी पेमेंट भी जमा नहीं कराई थी। उन्होंने बस सोचा ऐसे फटाफट ले जाती हूँ, और उन्होंने ब्रीच थी मेरी बेबी। उन्होंने मुझे वॉक का नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो लेबर है, आप फ़ौरी बताएँ कि क्या करना है? और मैं तो सीज़र के लिए ले जा रही हूँ। मेरी सास ने बहुत ज़्यादा उनको मना किया कि आप सीज़र नहीं कराएँ, आप सीज़र नहीं करें, मैं आपसे कह रही हूँ नॉर्मल करें, दुनिया की इतनी औरतों क्या नॉर्मल होता है। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने बिल्कुल माँ जैसी वो उस वक़्त एक्ट करा उन्होंने मेरे लिए, मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरे लिए लड़ी भी, और उन्होंने मेरी डॉक्टर ने मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत बदतमीज़ी करी। मुझे बहुत बुरा लगा उस वक़्त, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड भी सीधे हैं, वो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने सुना कि भई ये सीन डॉक्टर ऐसा, तो मेरी मदर इन लॉ को बाहर ले गए फ़ौरी, और पेमेंट भी नहीं उनकी जमा हुई थी। तो उन्होंने कहा मुझे भरोसा है ये बहुत मासूम है बच्चा और ये पेमेंट जमा करा देगा। मेरे हस्बैंड को ऐसी बातें बोली और मुझे फटाफट वो अंदर ले गई रूम में। अब मुझे रूम में अंदर ले गई, मुझे फिर लोकल एनेस्थीसिया दे दिया फ़ौरन। एक मेल थे, वो आए थे डॉक्टर, उन्होंने फ़ौरी मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। अच्छा, मुझे भी फ़ील नहीं हो रहा कि भई ये मुझे अंदर लेकर तो जा रही हैं, तो मेरे पेन्स कहाँ गए? और इतने पैनिक में मुझे जो अजीब-सी सेंसेशन हो रही थी, वो एकदम टेंशन में बदली, टेंशन ट्रॉमा में बदला, और मैं हैरान ये कि मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर मैं सुन्न हो गई, मुझे ठंड लगने लगी। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर्स को अरेंज किया, बुलाया। आधे घंटे में जो लोग 2 घंटे से अवेलेबल ही नहीं थे, सीज़र का सुन के आधे घंटे में आ गए, और आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट में आ गए आई थिंक। और फिर 20 मिनट में मेरा सीज़र हो गया। मैं बाहर आई, मेरे बेबी को मुझे दिखाया भी नहीं, उसको वॉश करा के फ़ौरी बाहर ले गए, और बाहर जाके मेरे जो है मेरे फादर मदर को पकड़ा दिया। और मैं बिल्कुल शॉक्ड, और मैं बाहर निकली हूँ तो मैं अपने फादर को देखा तो मुझे बहुत रोना आ गया। अब मैं उनसे क्या कहती कि भई मैं तो उससे सोचा ही नहीं था। आप 9 महीने से एक माइंड बनाते हैं कि भई हमारे साथ ये होगा, ऐसा होगा, और आपके साथ वैसा कुछ होता नहीं है, चेंज होता है। तो आपकी मेंटल हालत कैसे डिस्टर्ब होती होगी आप जानते हैं। फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन अलग। तो ये मेरा एक सीन जो है ख़राब हो चुका था ऑलरेडी। सेकंड के लिए मैंने सोच लिया था जब भी कंसीव करूँगी मैं सीज़र नहीं कराऊँगी। तो मैंने